हेलो फ्रेंड्स, आई एम साकेत कुमार मिश्रा फ्रॉम विद्या कोचिंग सेंटर। और आज हम लोग नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति में समदूरस्थ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लेसन नंबर 7, नियामक या निर्देशांक ज्यामिति, अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और देखिए, हम बताए थे समदूरस्थ में कि यदि कोई निश्चित बिंदु से इसका परिभाषा बताया था कि यदि कोई निश्चित बिंदु से दो या दो से अधिक बिंदुओं की दूरी समान होती है, दूरी समान होती है, तो उसे समदूरस्थ कहते हैं। उसे समदूरस्थ कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा यहाँ विद्यार्थियों, यदि कोई निश्चित बिंदु से दो या दो से अधिक बिंदुओं की दूरी समान होती है तो उसे समदूरस्थ कहते हैं। और देखिए, यह रहा मेरा एक ऐसे, और यह यहाँ पे एक ऐसे रहा, ठीक है। और यह रहा मेरा निश्चित बिंदु, यह मेरा यहाँ पे हो गया एक निश्चित बिंदु, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि A है और यहाँ पे B है, और इस जगह पे हम मान लेते हैं कि C है, ठीक है ना। और A के निर्देशांक है x1, y1, B का निर्देशांक है x2, y2, और C का निर्देशांक है x3, y3। तो अगर A से जितना दूर पर B होगा, अगर उतने दूर पर A से C हो जाएगा, यानी कि जितना दूर AB होगा उतने दूर अगर AC होगा, यानी कि AB के दूरी और AC के दूरी अगर बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि समदूरस्थ है। और यही क्या है, एक निश्चित बिंदु है, यानी कि समदूरस्थ का शर्त होता है AB बराबर AC होना चाहिए। मतलब कि दोनों की दूरी क्या होना चाहिए, बराबर, कोई निश्चित बिंदु से, यानी कि यहाँ पर ये निश्चित बिंदु है, ठीक है ना। मान के चलते हैं कि हम जहाँ पे खड़े हैं, मेरा एक दोस्त जो है से उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर पर है, और हम जहाँ से खड़ी हैं दक्षिण दिशा की ओर 8 किलोमीटर दूर कोई दूसरा दोस्त खड़ी है, तो हम कह देंगे कि मेरा दोनों दोस्त जो है से 8-8 किलोमीटर दूर पर है, यानी कि दोनों जो है से हमसे बराबर दूरी पर है, यानी कि हम समदूरस्थ कह सकते हैं। यानी कि AB के दूरी, A से लेकर B के बीच की दूरी और A से लेकर के C के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, समदूरस्थ में बराबर होना चाहिए। अगर कोई तीसरा बिंदु भी यहाँ पे रहता है और दूरी अगर बराबर होता है तो हम उसको भी क्या कह सकते हैं,
समदूरस्थ कह सकते हैं, ठीक है ना। तो समदूरस्थ होने के लिए आपको कम से कम पॉइंट कै गो देगा, और 3 गो देगा। समदूरस्थ या संरेख होने के लिए पॉइंट कै गो देता है, 3 गो देता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि समदूरस्थ होने के लिए, समदूरस्थ होने के लिए कम से कम 3 बिंदुओं का होना आवश्यक है। कम से कम 3 बिंदुओं का होना आवश्यक है, चाहे जरूरी है। कम से कम 3 बिंदुओं का होना क्या है, जरूरी है कि नहीं। तब जाके हम कह सकते हैं कि समदूरस्थ है। तो देखिए हम आपको इस पे सवाल करा के दिखाते हैं, है कि नहीं, कि सवाल कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पे इस टॉपिक पे हम अभी प्रश्न बनाएंगे, है ना। तो भाई हमने के ये सवाल है समदूरस्थ टॉपिक पर। देखिए सवाल में है कि सिद्ध करें कि -5,2 और 10,-3 से 5,7 समदूरस्थ है। -5,2 और 10,-3 से 5,7 समदूरस्थ है, ठीक है ना। तो जब ऐसे बोला सवाल में, तो देखिए ये दोनों को हम लोग साथ में रखेंगे। यहाँ पे पार लेंगे ऐसे, ये मेरा हो गया ऐसे, और यहाँ पे बिंदु रहेगा कितना, 5,7 को हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे। 5,7 को हम ऊपर रखेंगे, से लगल है ना। -5,2 और 10,-3 जकरा में और लगल है, दोनों के नीचे रखेंगे। यहाँ पे 5,-2 और यहाँ पे लिखल है 10,-3, ये दोनों के साथ रखेंगे। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नाम अपना हिसाब से कुछ रख सकते हैं, आपकी मर्जी है कि नहीं। मेरा मन है तो हम यहाँ पे ABC कर सकते हैं, और नहीं तो मेरा मन है तो हम PQR भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे -5,2 है, प्रश्न में थोड़ा सा गलत लिखा गया था। और यहाँ नाम धर देंगे A, यहाँ B और C। अब चूंकि हमको कुछ साबित करना है समदूरस्थ, तो हम समदूरस्थ में क्या बोले थे कि पहले A से लेके B के बीच की दूरी निकालिए, और फिर A से कहाँ से की दूरी निकालिए, ठीक है। देखिए समदूरस्थ टॉपिक और संरेख टॉपिक ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछने वाला टॉपिक है नियामक ज्यामिति से। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे AB, और उसके बाद हम निकाल लेंगे क्या, AC। तो हम इसको मान लेंगे x1, y1, और इसको मान लेंगे हम x2, y2, और इधर भी हम मान लेंगे x2, y2। और सबसे पहले हम निकाल लेंगे AB के बीच की दूरी, 2 बिंदु के बीच की दूरी वाला फार्मूला से। तो AB बराबर सूत्र क्या होगा, 2 बिंदु के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 के दी होल स्क्वायर। AB बराबर √x2। अब ध्यान दीजिएगा, हम A से लेकर के B के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो जब हम A से लेकर B के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो हमको A वाला बिंदु से मतलब रहेगा और B वाला बिंदु से मतलब रहेगा, तब ना AB के बीच की दूरी निकलेगा। यहाँ पे AB के बीच की दूरी तब है ना निकलेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो x2 के जगह कितना हो जाएगा, -5, माइनस x1 के जगह पे कितना हो जाएगा, तो 5 के दी होल स्क्वायर जोड़ y2 के जगह पर कितना हो जाएगा, y2 के जगह यहाँ से लेंगे तो 2 माइनस y1 के जगह कितना, तो 7 के दी होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 - 7 के दी होल स्क्वायर। AB बराबर यहाँ पे हो जाएगा
-5 और -5 जुट के -10 के स्क्वायर। 2 में से 7 घटेगा तो -5 के स्क्वायर। ए भी बराबर 10 के स्क्वायर -10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा। -5 के स्क्वायर कितना तो 25। ए भी बराबर 100 और 25 जोड़ के कितना हो जाएगा 125। 125 को तोड़ देंगे तो 25 गुने 5 तोड़िए 25 बचे 25 से 25 के वर्गमूल निकल जाएगा 5 और रूटे में रह जाएगा 5। यानी कि ई जो आया मतलब हम ए से बी के बीच की जो हम दूरी निकाले वो आया कितना 5√5। अब ए से लेके सी के भी मान उतने आना चाहिए, ए सी के भी दूरी उतने आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा मेरा ए सी बराबर 2 बिंदु के बीच की दूरी बराबर √अंडर वही सूत्र x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान रहे कि हम ए सी निकाल रहे हैं तो हमको ए वाला से मतलब रहेगा और सी वाला बिंदु से मतलब रहेगा, एगो इसको से और एगो इसको से। अब ध्यान दीजिए x2 तो x2 के जगह पर कहाँ से लेंगे यहाँ से सी वाला से लीजिएगा, ए से मतलब और सी से मतलब। तो x2 के मान कितना 10 और यहाँ पे x2 के जगह हो जाएगा 10 माइनस x1 के जगह पर कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा होल स्क्वायर जोड़ y2 के जगह हो जाएगा -3 माइनस y1 के जगह कितना हो जाएगा 7 के दी होल स्क्वायर। इसके बाद हो जाएगा ए सी बराबर 10 में से 5 घटेगा तो 5 के स्क्वायर जोड़ -10 के स्क्वायर -3 और -7 तो -10 और यहाँ पे हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25 और 10 के स्क्वायर 100। टोटल हो जाएगा यहाँ 125 और 125 के तोड़ देंगे तो 25 गुना 5 और 25 के वर्गमूल कितना निकल जाएगा 5 और रूटे में रह जाएगा कितना 5। तो इसका भी लंबाई आया 5√5 है ना। अब देखिए दोनों के दूरी है ना बराबर, जितना ए से लेके बी के बीच की दूरी आया उतने आया ए से लेके सी के बीच की दूरी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर है किसका ए सी के। ए बी के कर बराबर हो गया ए सी के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि ए बी बराबर ए सी इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे कि समदूरस्थ है। और ये बात हमको कौची करना था साबित, तो लिख देंगे प्रूव्ड। साबित करे वाला मैथ में आंसर नहीं लिखा जाता है। जिस विद्यार्थियों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा आप लोग, और नए नए विद्यार्थियों तक शेयर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों हम लोग मध्य बिंदु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए जी मध्य बिंदु हमनी के कैसे निकालने के लिए पूछता है, बहुत हल्का थ्योरी है। आपको एगो लाइन दे ले रहेगा, ठीक है ना। देखिए एगो ऐसे लाइन दे देगा, आपको एगो रेखा खंड दे देगा, मैंने लाइन सेगमेंट आप उसको बोल सकते हैं, रेखा खंड जिसको हमने हिंदी में बोलते हैं। यह मेरा दे दिया, यहाँ पे दे दिया रेखा खंड, और एक एगो कोरिया के लंबाई दे देगा, यहाँ पे एगो ए दे देगा और एगो दे देगा कौची बी दे देगा। यहाँ पे ए दे देगा और यहाँ पे बी दे देगा, ठीक है ना। कोरिया के यहाँ पे दे ले रहेगा, यहाँ पे निर्देशांक, यहाँ पे रहेगा x1, y1 और यहाँ पे रहेगा आपको x2, y2 ये दे ले रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दे ले रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और आपको से पूछेगा ना कि मध्य बिंदु निकालिए, मध्य बिंदु मिड पॉइंट, तो एकदम घबराना नहीं है। जैसे देखिए एगो हम डंडा ले लें, ठीक है ना, तो एगो एकर एने कोरिया वाला के निर्देशांक दे देगा रे बाबू, एगो एने के दे देगा, ठीक है।
और हमको से पूछेगा कि बीचे वाला के बताइए कि कितना होगा निर्देशांक, तो घबराना नहीं है, एकदम हल्का है। निर्देशांक अगर बीचे वाला के बताना है ना, तो यहाँ पर ही मान लेते हैं कि मध्य बिंदु मेरा यहाँ पे है। हम मान लेते हैं कि मेरा मध्य बिंदु यहाँ पे है, मान लेते हैं कि ठीक बीचे बीच में पी एक्स कॉमा वाई है, जिसका निर्देशांक एक्स कॉमा वाई है। अब मध्य बिंदु रहेगा तो बीच ही ना पाएंगे पॉइंट, भाई मध्य बिंदु के बात है तो मध्य बिंदु का मतलब कौची कि ठीक बीचे बीच वाला पॉइंट। मध्य बिंदु का मतलब कौची कि ठीक बीचे बीच में रहेगा, से मध्य बिंदु यहाँ पे लिए हैं। मध्य बिंदु ही मत सोचिएगा कि मध्य बिंदु इन्हें रहेगा। मध्य बिंदु के मतलब बीचे बीच में, जैसे ही कलम है तो मध्य बिंदु कहाँ होगा, एकदम बीचे बीच में होगा। मध्य बिंदु का मतलब यही ना हुआ। और ध्यान दीजिएगा मध्य बिंदु हमको निकालना पड़ेगा, तो मध्य बिंदु में एक्स निकाले के फॉर्मूला और वाई निकाले का फॉर्मूला क्या होगा से देखिएगा। मध्य बिंदु में x बराबर फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 बटा 2। मध्य बिंदु निकालना है तो मध्य बिंदु तक केकर बीच में रहता है, एगो शुरू वाला पॉइंट एगो लास्ट वाला पॉइंट। मध्य मतलब कि बीच, कोई भी चीज के बीच कब होगा, जब एगो किनारे वाला पॉइंट एगो शुरू वाला पॉइंट दिले रहेगा था ना, तो बटा में 2 से भागा x1 प्लस ई वाला x1 और ई वाला x2 और बटा में 2 का है। काहे कि एक निर्देशांक एगो ए बिंदु के और बी बिंदु के बीच में, मध्य बिंदु दुइये बिंदु के बीच में ना निकलता है। मध्य बिंदु मतलब कौची कि दुइये बिंदु के बीच में ना मध्य होगा। मध्य के मतलब कौची कि 3 बिंदु के बीच में थोड़ी ना मध्य पूछेगा। मध्य के मतलब कि बीच वाला बिंदु, तो बटा में 2 से भागा होगा। y बराबर कितना होगा फॉर्मूला, जैसे ही x1 प्लस x2 बटा 2, वैसे ही y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। बहुत रसगुल्ला जैसा सवाल होता है। देखिए हम सवाल आपको बना के दिखाते हैं, सवाल आपको हम बना के दिखाते हैं, देखिएगा। जैसे मान के चलिए कि दे दिया रेखाखंड ए, रेखाखंड ए, इसका निर्देशांक दे दिया 2,5 तथा बी यहाँ पे दे दिया आपको 6,4, क्या यहाँ पे दे दिया, मान के चले कि 5 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकाले, मिलाने वाले का मध्य बिंदु निकाले, मध्य बिंदु निकाले। ठीक है, तो मध्य बिंदु जब निकाले कहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु निकाले ला रहेगा ना, तो हमको 2 पॉइंट देले रहेगा। नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम ए और बी रख दिए हैं, तो मान के चलिए कहीं पी और क्यू दे सकता है कि नहीं। लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि बिंदु कै गो देगा, 2 गो देगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पे पार के दिखा देते हैं कितना हल्का है, कैसे बनेगा सवाल। यहाँ पे एक ले लेना है लाइन, यहाँ पे एक लाइन ले लिए हम, रेखाखंड ले लिए लाइन सेगमेंट, और यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पार दिए ए और यहाँ पे पार दिए कौची बी, और दोनों के निर्देशांक लिख दीजिए चुपचाप। यहाँ पे कितना है लिखल 2,5 लिख दीजिए, और बी के निर्देशांक कितना है 6,5 लिख दीजिए। ए और बी के निर्देशांक लिख दिए। अब इसका हमको मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु कहाँ होगा, बीच में होगा। मध्य बिंदु बीच में होगा तो मान लीजिए कि मध्य बिंदु है जो मेरा P है, ठीक है ना। तो इसमें हमको x और y के मान निकालना है, P बिंदु के निर्देशांक हमको निकालना है, मध्य बिंदु हमको निकालना है। तो मध्य बिंदु में कौन सी है, P है, तो P में हमको x के मान निकालना पड़ेगा और y के मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि मध्य बिंदु निकालिएगा तो एगो x के मान एगो y के मान, नियामक ज्यामिति में भुज के मान निकालना पड़ेगा, कोटि के मान निकालना पड़ेगा। तो लगा देंगे फॉर्मूला। x निकाले के फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2। तो x बराबर यहाँ से देखिए, इसको पहिलका के मानिए x1 y1 और दूसरका के मानिए x2 y2। पहिलका के मानिए x1 y1 और दूसरका के मानिए x2 y2।
मान बैठा दीजिए मध्य बिंदु के सूत्र में। x1 के मान कितना है यहाँ पढ़ी, तो x1 के मान 2 है, तो 2 प्लस x2 के मान कितना है, तो x2 के मान 6 है, तो यहाँ पे 2 प्लस 6 बटा 2, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8 बटा 2, तो 2 चौका 8, यानी कि x बराबर मान कितना आ गया, तो x के मान 4 आ गया। अब y निकालेंगे, तो y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, y1 के मान मेरा कितना हो जाएगा, तो y1 के मेरा मान 5 हो गया, प्लस y2 के मान कितना हो गया, तो 5 हो गया। अब बटा में कितना 2, 5 5 10 बटा 2, 2 5 10, यहाँ y बराबर कितना हो गया 5। अब P बिंदु के निर्देशांक निकल गया है, और क्या ये 3 गो ऐसे है ना पाई पारल, तो एक निर्देशांक पढ़ते हैं, ये वाला चीजवा के, ये वाला चीज के हम निर्देशांक पढ़ते हैं स्टूडेंट, सब कुछ समझ जाइए। तो P बिंदु के निर्देशांक में x के मान कितना आया मेरा, x के मान मेरा आया 4 और y के मान कितना आया 5, तो पहले x के मान 4 y के मान 5, आंसर आ गया, मध्य बिंदु निकल गया। कितना हल्का है, बस x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, ऐसे ही करके मध्य बिंदु निकलता है, ठीक है ना। तो आप लोग सभी लोग इसको देख करके सीख सकते हैं, और ऐसे करके आप सवालों को डील कर सकते हैं। मध्य बिंदु, सररेख और संदूरस्थ, ये 3 थ्योरी पर हम अभी बात किए हैं, और अभी कुछ देरी में हम विभाजन सूत्र पर भी बात करेंगे। विभाजन सूत्र अगले वीडियो में हम विभाजन सूत्र पर बात करेंगे, विभाजन सूत्र कैसे होता है और विभाजन सूत्र पर सवाल कैसे बनाया जाता है। और आपको वीडियो खूब अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।